नमस्कार दोस्तों, बेस्ट कंप्यूटर घिरोर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिपल सी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर उसके 100 क्वेश्चंस को लाए हुए हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 1 के 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आपके साथ। चैप्टर 2 के 100 क्वेश्चंस डिस्कस करें, लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 3 के 100 क्वेश्चंस को समझेंगे। इसके बाद हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के 100 क्वेश्चंस को लाएंगे। उसके बाद इम्प्रेस के ठीक इसी प्रकार से हम 10 चैप्टर के 100 क्वेश्चंस को रेडी किए हैं। ठीक है, बिना किसी देरी के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग फाइल को सेव एज करने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो इसका राइट आंसर है आपका, किसी फाइल को जब हम सेव एज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एस से करेंगे। आज की क्लास की अच्छी बात यह रहेगी कि जिन जो जरूरी क्वेश्चंस हैं उनको हम प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो हमें लिब्रे ऑफिस ओपन करने के लिए विंडोज बटन के साथ आर बटन प्रेस करते हैं। इस तरीके से आपके पास रन कमांड खुलेगा, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ हम एस राइटर टाइप करेंगे, एस राइटर, और यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके से आपका लिब्रे ऑफिस राइटर कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिकल समझने वाले हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि किसी भी फाइल को सेव एज कैसे करते हैं और जो आपका सेव एज विकल्प होता है वो किस मेनू के अंतर्गत आपको मिलता है। ठीक है, मान के चलिए मैं यहाँ पे कोई डेटा लिख देता हूँ। हमने लिखा द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर घिरोर। अब हम जाएंगे फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको सेव एज, सेव एज। तो सेव एज की जो शॉर्टकट आपको डिस्प्ले हो रही है यहाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस हो रही है। सेव के 5 विकल्प होते हैं, सेव करना, सेव एज करना, सेव रिमोट करना, सेव अ कॉपी करना, देन सेव ऑल करना। ठीक है, ये 5 विकल्प सेव के होते हैं। तो क्वेश्चन हमारा था कि सेव एज की शॉर्टकट क्या है, तो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस को राइट करेंगे, देन अगले प्रश्न को देखेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस ई, शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट ई। तो किसी भी टेक्स्ट को यदि हमें सेंटर करना है, चलते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। मान के चलिए यहाँ हमने लिखा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन लिखने के बाद हम इसको करेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन बीच में देखने को आपको मिल जाएगा अलाइन सेंटर, कंट्रोल प्लस ई। इस पर हम जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है कंट्रोल प्लस ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है? तो मैं आपको प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस पैसों से मिलता है, मीन्स जिसको चलाने के लिए आपको पैसा पे करना होता है, वो होते हैं आपके प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर है? लिब्रे ऑफिस, एमएस ऑफिस, विंडोज, बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी एंड सी। एमएस ऑफिस चलाने के लिए और विंडोज चलाने के लिए, दोनों चीजें चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मतलब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। लेकिन लिब्रे ऑफिस जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओएसएस की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाती है तो आप बता दें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका सोर्स कोड आपको मिल जाता है, देन आप फ्री में उसको चला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ आपका, वो राइट आंसर क्या हुआ? बी एंड सी। अगला प्रश्न, स्पेल चेक के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस सी, शिफ्ट प्लस सी, F7, कंट्रोल प्लस F7। तो स्पेल चेक होता क्या है इसको समझ लेते हैं। हम आते हैं अपने राइटर में, और राइटर में आने के बाद, राइटर में आने के बाद हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, 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 जो कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है। अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट, जाएंगे टूल्स मेनू में और हम क्लिक करेंगे स्पेल पे, इस तरीके से। अब यहाँ पे सजेशन दे देगा कि भाई आपसे गलती हो गई है, आपको हम थोड़े से सुझाव दे रहे हैं। क्या आप डॉक्यूमेंट लिखना चाहते थे, ड्यूमोंट लिखना चाहते थे, या डॉक्यूमेंटोन लिखना चाहते थे? तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, देन यहाँ से करेक्ट कर दोगे, तो देन आपका डेटा इधर क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट। तो बर्तनी जांचने के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 बटन यूज करते हैं, जो मिलता किधर है? टूल्स मेनू में। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत को सेलेक्ट करने के लिए
किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस ए, शिफ्ट प्लस होम, कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल होम। चलिए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। आ जाते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में। राइटर में आने के बाद हम एक पैराग्राफ टाइप करेंगे, उसके लिए लिखेंगे डी टी और फंक्शन कीज में आपका F3 बटन होता है, देन हम उसको प्रेस कर देंगे और यहाँ से सीधा ओके बटन प्रेस करेंगे। तो होगा क्या, आपके पास अचानक से रैंडमली पैराग्राफ जनरेट होके आ जाएगा जिसपे आप कोई भी वर्क कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे पूछा गया था लाइन की शुरुआत को सिलेक्ट करने से, शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए, तो हम इधर आते हैं, यहाँ पे एट के पास में थोड़ा इसको जूम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन हम शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे। तो होगा क्या, ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी शिफ्ट के साथ। जैसे मान के चलिए हम उधर आते हैं कमिंग पे, कमिंग के यहाँ पे क्लिक करेंगे लास्ट में, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद लिखेंगे शिफ्ट के साथ होम बटन प्रेस करेंगे। तो होगा क्या, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ होम बटन आप यदि प्रेस करेंगे तो लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? 400%, 500%, 600%, 3000%। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है, जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है उसमें हम जो जूम कर सकते हैं 20% से 600% तक जूम कर सकते हैं। जो आपका कैल्क है उसमें हम 20% से 400% तक जूम कर सकते हैं। जो आपका इम्प्रेस है उसमें हम 5% से 3000% तक जूम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका, 20% से लेके 600% तक। तो इसमें अधिकतम जूम पूछा गया था, तो आप किधर टिक करेंगे? 600। इसको देख लेते हैं, हम आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और राइटर में आने के बाद यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से आपको जूम का पैलेट, और जूम के पैलेट को मिलने के बाद यहाँ से प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस 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 इस तरीके से। तो होगा क्या, 600 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, देखिए 600, और मिनिमम कितना है, इधर माइनस करिए, माइनस 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 20%। ठीक है, तो 20% से लेके हम 600% इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एच, शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस जेड। तो इसको प्रैक्टिकल के साथ समझ लेते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस होता क्या है। तो इस डेटा को मान के चलिए हम डिलीट करते हैं, तो सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ द बेस्ट कंप्यूटर घेरोर। इसके बाद हम जाते हैं कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच, आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, और सॉरी आप कंट्रोल एच क्लिक करेंगे, और कंट्रोल एच क्लिक करने के बाद यहाँ फाइंड ऑप्शन मिलेगा। फाइंड, आप किस ऑप्शन को फाइंड कराना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे इधर द, क्या लिखेंगे, द, और द लिखने के बाद यहाँ पे रिप्लेस विद, आपको किस पर्टिकुलर वर्ड से रिप्लेस करना है। जैसे मुझे सुपर वर्ड से इसको रिप्लेस करना है, तो मैं ऊपर द लिखूंगा फाइंड में, और रिप्लेस जिस पर्टिकुलर वर्ड से करना होगा वो आप सुपर नीचे लिखेंगे, देन यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे। तो होगा क्या, इस तरीके से यहाँ द की जगह क्या हो जाएगा, सुपर। ठीक है, तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच। अगला प्रश्न, बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या है? डॉट, कॉलन, नंबर, स्टार। जैसे हम यहाँ लिखते हैं माई फैमिली मेंबर्स, माई फैमिली मेंबर्स, और यहाँ पे हम कोई लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए संदीप नाम का कोई व्यक्ति है, सुमित नाम का कोई व्यक्ति है, श्री नाम का कोई व्यक्ति है, और राधा नाम का कोई व्यक्ति है। हम इन चारों को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको ये। यहाँ से जब हम F12 बटन प्रेस करेंगे, जो फंक्शन कीज में आपका F12 बटन होता है, हम उसको प्रेस करेंगे F12, तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से ऑर्डर्ड लिस्ट देखने को मिल जाएगी आपको, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट लगाने की शॉर्टकट होती है F12, अनऑर्डर लिस्ट लगाने की शॉर्टकट होती है शिफ्ट के साथ F12। तो जब आप शिफ्ट के साथ F12 लगाएंगे तो डिफॉल्ट इसका जो रूप आएगा वो आएगा डॉट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? डॉट के फॉर्म में या बुलेट के फॉर्म में। तो यहाँ से आप डॉट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस जी, शिफ्ट प्लस जे, कंट्रोल शिफ्ट जे, कंट्रोल जे। अब समझ लेते हैं ये जस्टिफाई क्या होता है। हम इस डेटा को डिलीट करते हैं, dt लिखते हैं, और dt लिखने के बाद F3 बटन प्रेस करते हैं,
F3 बटन प्रेस करने के बाद इधर से आप देखेंगे तो प्रॉपर आपका डेटा बराबर है, लेकिन इधर से देखेंगे तो आपका डेटा बराबर नहीं है। तो हमें इतने पूरे डेटा को जस्टिफाई करना है, तो हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा जस्टिफाई, Ctrl+J। तो आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो इधर से भी आपका डेटा प्रॉपर कट में हो जाएगा, प्लस इधर से भी आपका पूरा डेटा कट में हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है Ctrl+J। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की का यूज करते हैं। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+G, Ctrl+Shift+J, Shift+Ctrl+J, Ctrl+Shift+J, Ctrl+J। अब ये फुल स्क्रीन क्या होता है इसको समझते हैं। आते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो पे, हम क्लिक करेंगे व्यू में। व्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फुल स्क्रीन, Ctrl+Shift+J। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो देन फुल स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए आप स्केप बटन दबा देंगे कीबोर्ड में, ठीक है। तो Ctrl+Shift+J फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट मिलेगा कहाँ? व्यू मेन्यू में। आज की क्लास की अच्छी बात यह है कि जिस टॉपिक पे जरूरी होगा प्रैक्टिकल दिखाना, उस पे हम आपको प्रैक्टिकल जरूर से दिखाएंगे। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का यूज करते हैं? होम बटन, शिफ्ट होम बटन, Ctrl+Shift होम बटन, अल्ट होम बटन। तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? समझते हैं इसको प्रैक्टिकल के साथ। हम यहाँ खड़े हुए हैं ऐड के पीछे और हम लाइन की शुरुआत में जाना चाहते हैं, तो होम बटन प्रेस करेंगे तो लाइन की शुरुआत में आ जाएंगे। कंट्रोल होम प्रेस करेंगे, देखिए इस थोड़ा से डेटा को हटाते हैं, इतना सेलेक्ट करने के बाद इसको हटाते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं, मान के चलिए हम हेड के पास खड़े हुए हैं, हेड के पास यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम होम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से होगा क्या? लाइन की शुरुआत में आ जाओगे, लाइन की शुरुआत में। लेकिन आप कंट्रोल होम बटन प्रेस करोगे तो पेज की शुरुआत में आ जाओगे। आप एंड बटन प्रेस करोगे, कीबोर्ड में जो आपका एंड बटन होता है, एंड बटन पर प्रेस करोगे तो लाइन के अंत में आ जाओगे, और कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करोगे तो पेज के अंत में आ जाओगे। तो यहाँ से हमने 4 शॉर्टकट सीखी। होम बटन से लाइन के अंत में, कंट्रोल होम बटन से लाइन की शुरुआत में, कंट्रोल होम से पेज की शुरुआत में, एंड बटन से लाइन के अंत में, और कंट्रोल एंड बटन से पेज के अंत में। तो 4 शॉर्टकट हमने यहाँ से सीखी। अब आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए आप होम बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ से पूछा जाता पेज की शुरुआत में तो आप कंट्रोल होम बटन प्रेस करते हैं। अगला प्रश्न, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसका कोड किसी के द्वारा संशोधन या वृद्धि के लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? अब उसने पूरा समझा दिया है आपको कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है, जिसको हम फ्री में यूज कर सकते हैं। क्या एडोबी फोटोशॉप, स्काईपाई, MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस? बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो OSS सॉफ्टवेयर है, वो है आपका लिब्रे ऑफिस, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देन सोर्स कोड आपको मिल जाता है, देन आप इसको चला सकते हैं। बाकी इन तीनों को चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है, और ये तीनों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस में कहाँ पाया जाता है? तो हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं, बात कर रहा है लिब्रे ऑफिस की, तो लिब्रे ऑफिस ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ये पेज 1 of 1, 95 वर्ड्स, 482 कैरेक्टर्स, डिफॉल्ट पेज स्टाइल इंडिया, और ये जूम वाला पैलेट। ये पूरा जो मिलता है वो स्टेटस बार की पट्टी होती है, स्टेटस बार की पट्टी पे। तो लिब्रे ऑफिस राइटरी की विंडो के सबसे नीचे जो पट्टी होती है वो होती है आपकी स्टेटस बार। तो यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस में कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। इसका राइट आंसर जो है आपका बॉटम। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+E, Shift+Ctrl+L, Ctrl+L, Ctrl+R। लेफ्ट अलाइन करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, ये लेफ्ट अलाइन, अलाइन लेफ्ट Ctrl+L, सेंटर करने के लिए Ctrl+E, राइट करने के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J। तो आपके 4 अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट करने के लिए पूछा गया था तो आप लगाएंगे यहाँ से Ctrl+L। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए Ctrl+E, Shift+Ctrl+L, Ctrl+L, Ctrl+R। तो इसका राइट आंसर है आपका Ctrl+R। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के खाली जगह
टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होते हैं? फॉर्मेटिंग टूल बार पर, स्टैंडर्ड टूल बार पर, स्टेटस बार पर, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग से संबंधित जितने भी ऑप्शंस होते हैं आपके फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस एफ, शिफ्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल शिफ्ट के। इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है हाइपरलिंक। हम इस डेटा को करते हैं, नीचे कर देते हैं इंटर इंटर करके, यहाँ लिखते हैं बेस्ट कंप्यूटर, बेस्ट कंप्यूटर। इसको करेंगे हम सेलेक्ट, जाएंगे हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इधर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। इंटरनेट की कोई फाइल का लिंक लगा सकते हैं, कोई मेल लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, प्लस न्यू डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। कल को आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध होता है, कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। तो इंटरनेट विकल्प होता है, मेल विकल्प होता है, डॉक्यूमेंट विकल्प होता है, देन न्यू डॉक्यूमेंट विकल्प होता है। जैसे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट का पाथ दे देंगे, इस पाथ पे क्लिक करेंगे। पाथ पे क्लिक करने के बाद मान के चलिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से किसी भी डॉक्यूमेंट की लिंक लगा देते हैं, अवॉर्ड ऑफ इसको लगा देते हैं, ओपन करते हैं यहाँ से और यहाँ से अप्लाई देन ओके। तो ये लिंक लग गई, हाइपर लिंक लग गई। इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक, देन आपने जिस डॉक्यूमेंट की लिंक लगाई हुई है वो फोटो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसको फिलहाल हम करते हैं क्लोज। समझ गए हाइपर लिंक क्या होता है? आगे बढ़िए, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस के होती है। मिलता कहाँ है? इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में फॉर्मूला बार की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस F2, शिफ्ट प्लस F2, अल्ट प्लस F2। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, F2। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F12, शिफ्ट प्लस F11, अल्ट प्लस F11। तो इसका राइट आंसर है आपका न्यू स्टाइल लेने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी शिफ्ट प्लस F11। अगला प्रश्न, टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? अंडरलाइन, अपर लाइन, ओवर लाइन, टॉप लाइन। तो इन्होंने पूछा है, जैसे आपने लिखा राम, आपने लिखा राम और राम के नीचे जो लाइन करोगे उसको बोलते हैं अंडरलाइन, डबल करोगे तो उसको बोलेंगे डबल अंडरलाइन। लेकिन इन्होंने पूछा है कि टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इस लाइन को क्या बोला जाएगा? तो इस लाइन को बोला जाएगा ओवरलाइन, ओवरलाइन। तो टेक्स्ट के ऊपर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? ओवरलाइन। टेक्स्ट के नीचे खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अंडरलाइन। टेक्स्ट के बीच में खींची गई रेखा क्या कहलाती है? स्ट्राइक थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिब्रियोफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? कंट्रोल प्लस एल प्लस बी, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट कंट्रोल एंटर, ऑल्ट एल। इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। हमारा ये डेटा है, हम यहाँ से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ इंटर बटन, तो आपकी लाइन वहां से टूट जाएगी, अगले लाइन से आपका डेटा स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट इंटर। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से आप तोड़ेंगे, वहां से आपका डेटा अगले पेज से स्टार्ट होगा। मोर पेज पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, तो यही आपका होता है लाइन ब्रेक। तो इसकी राइट आंसर जो है वो है शिफ्ट प्लस इंटर। तो शिफ्ट प्लस इंटर इज द राइट आंसर। लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट इंटर यूज करते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? 2, 0, 7, 1। न्यूनतम फॉन्ट साइज पूछा है। आ जाते हैं हम राइटर की विंडो में, और राइटर की विंडो में आने के बाद यहाँ से इस डेटा को हटा देते हैं। आते हैं इधर, यहाँ क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आप यदि आएंगे तो मिलेगा 6 पॉइंट। कितना मिलेगा? 6 पॉइंट। और सबसे नीचे आएंगे तो कितना मिलेगा? 96 पॉइंट। लेकिन आप यहाँ से सबसे कम जो पॉइंट कर सकते हैं वो 2 कर सकते हैं। इंटर बटन हिट करोगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि आपने बोला कि 1.9 करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, लेकिन 1.9 नहीं हुआ, होगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम जो होता है वो 2 पॉइंट होता है। अब आप पूछेंगे कस्टमाइज जो करते हैं मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो हम करते हैं 999.9, 999.9। इंटर बटन हिट करेंगे तो ये होता है आपका कस्टमाइजेशन, जो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन आपका पैलेट में कितना मिलता है? 6 से लेके 96, 6 से लेके 96, 6 इधर और मैक्सिमम 96। लेकिन आप कस्टमाइज कितना कर सकते हैं? 2 पॉइंट से लेके
999.9 पॉइंट तक, और आपका जो पैलेट होता है उसमें 6 पॉइंट से लेके 96 पीटी। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका 12 पीटी होता है, 12 पॉइंट जो आप लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, तो 12 पॉइंट से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? 2 पॉइंट। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल F2। तो प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? तो प्रिंट करने से पहले जो हमें मुद्रण देखा जाता है कि भाई ये प्रिंट होगा तो दिखेगा कैसा, वही होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, आप लास्ट में आएंगे, लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट। तो प्रिंट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस पी। इसी के ठीक ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा देखने को प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जब डेटा प्रिंट होगा तो इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप क्लोज प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका? कंट्रोल शिफ्ट ओ इज द शॉर्टकट ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा कहाँ आपको? फाइल टैब में, फाइल मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, लास्ट में ऑप्शन मिलेगा इधर। ठीक है, तो फाइल में मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस की का यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल प्लस F2। देखिए दो चीजें होती हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे आपने लिखा H2O, तो ये जो 2 लिखा गया है ये लिखा गया है सबस्क्रिप्ट में। आपने लिखा 2 के ऊपर स्क्वायर और आपने इधर लिख दिया 4, तो ये जो 2 लिखा गया है ये लिखा गया है सुपर स्क्रिप्ट में। ये दो स्क्रिप्ट होती हैं आपकी, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट में इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, सब की कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। सुपर की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज यही इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। आपने लिखा इधर H2O, और H2O लिखने के बाद आपने 2 को शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो क्लिक किया तो 2 आपका सेलेक्ट हो गया। आपने यहाँ से शॉर्टकट लगाई कंट्रोल शिफ्ट बी, तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। लेकिन आपने लिखा 22 बराबर 4, 22 बराबर 4 मतलब 2 को आपने करा सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी कर दिया तो यहाँ से हो जाएगा ये सुपर स्क्रिप्ट। ये आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट बी सबस्क्रिप्ट और कंट्रोल शिफ्ट पी सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ से पूछा था आपका सबस्क्रिप्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? तो जो आपका राइट आंसर हुआ वो हुआ कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। ये किसकी शॉर्टकट है? ये है सुपर स्क्रिप्ट की। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी न किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपको लेटर लिखना होगा, कोई फॉर्मेट लिखना होगा, कोई एप्लीकेशन लिखना होगा, कोई डॉक्यूमेंट का काम करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस के राइटर जैसे एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। आपको कोई कैलकुलेशन संबंधी कोई चीज़ करनी होगी तो आप कैल्क में कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशनल वगैरह देना होगा तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका जी हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, कंट्रोल इंटर का यूज पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है। तो ये हुआ आपका फॉल्स, क्योंकि कंट्रोल इंटर तो पेज ब्रेक के लिए यूज होता है। अब ये होता क्या है उसको समझ लेते हैं। हमारे पास इतना डेटा है, हम यहाँ से तोड़ना चाहते हैं कि भाई ये डेटा हमें एक पेज पे चाहिए और ये डेटा हमें एक अलग पेज पे चाहिए। तो हम यहाँ इन दोनों के बीच में क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा देखने को पेज ब्रेक, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इंटर। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, आपका वहीं से डेटा टूट जाएगा। ये डेटा अलग पेज पे, देन ये डेटा अलग पेज पे, तो ये होता है आपका पेज ब्रेक। क्लियर? तो नहीं पूछा गया था तो ये हो गया फॉल्स। लेकिन पूछा जाता क्या कंट्रोल इंटर ही पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है, तो आप लगाते ट्रू। अगला प्रश्न, हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो इसका राइट आंसर है जी हाँ बिल्कुल, आप हेडर पोर्शन में कोई भी वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर किसी भी पेज का टॉप भाग होता है, जैसे आपके पास ये पेज है और इसका जो टॉप भाग है इसको बोलेंगे आप हेडर, और इस भाग को बोलेंगे आप फुटर। लेकिन चारों भाग में कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ा होगा चारों तरफ से, उसको बोल देंगे आप मार्जिन। क्या बोलेंगे? मार्जिन। मार्जिन होता क्या है? पेज के चारों तरफ का वह एरिया जो व्हाइट स्पेस घेरता है, क्या कहलाता है? मार्जिन। लेकिन जिस पे आप वर्क करते हैं उसको बोलते हैं वर्क एरिया। वर्क एरिया। क्लियर? उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में नया विंडो विकल्प मौजूद है? फाइल, इंसर्ट, विंडो, स्टाइल। तो आ जाते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में।
हम यहाँ विंडो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको न्यू विंडो। तो ये जो विकल्प है वो आपका विंडो टैब में मिल रहा है, तो यहाँ से राइट आंसर जो आपका हुआ वो हुआ विंडोज। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल एच का यूज फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है, इसको मैंने रिप्लेस के लिए नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको पूरा अंत तक पढ़ना है। तो ये हुआ आपका फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंट्रोल एच से तो फाइंड एंड रिप्लेस होता है, इसको मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। आप पार्टिकुलर एक जगह से कोई भी वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी कर्जर के बाईं ओर के अक्षरों को मिटाती है? जैसे हमने लिखा RADHA और हम खड़े कहाँ हैं? इधर डी और एच के बीच में खड़े हुए हैं। हम यहाँ से बाईं ओर का डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस बटन। लेकिन आप दाईं ओर का डिलीट करना चाहते हैं, कर्सर से दाईं ओर का डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कर्सर के बाईं ओर का डिलीट करने के लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ से दाईं ओर पूछा जाता तो देन आप डिलीट बटन बताते। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेनू की संख्या 11 होती है, ट्रू एंड फॉल्स? तो इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपका जो कुल मेन्यूज होते हैं वो आपके 11 ही होते हैं। ट्रू। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम क्या है? इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका जो था 20% लेके 600% था, तो मिनिमम जो है वो है आपका 20% और मैक्सिमम जो है वो आपका 600%। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी करने के लिए, टिप्पणी मतलब कमेंट लगाने के लिए क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल अल्ट प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस एफ सी। तो इसको समझ लेते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर को हम करेंगे सेलेक्ट और कंप्यूटर को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको कमेंट। तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी इस पर कर देंगे क्लिक। आप यहाँ से कोई भी कंप्यूटर के बारे में कोई भी कमेंट लगा सकते हैं। दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इस तरीके से ऐसे करके आप यहाँ से कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बटन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पर कमेंट लगा सकते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन आपको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा? कमेंट। कंट्रोल अल्ट प्लस सी। तो आपका राइट आंसर हुआ कंट्रोल अल्ट प्लस सी, सॉरी, आपका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। इट इज राइट आंसर। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? टेबल मेनू, टूल्स मेनू, इंसर्ट मेनू, फाइल मेनू। इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। वर्ड काउंट होता क्या है? आप टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वर्ड काउंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से बताता है कि भाई आपने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं। करेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसिस 434 करेक्टर्स हैं। करेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेसिस 349। मतलब ये जो 434 जो संख्या लिखी हुई है इनमें आपकी स्पेसेस भी काउंट है, लेकिन इसमें विदाउट स्पेस काउंट है। लेकिन कमेंट आपने एक भी पेज पे नहीं लगाया हुआ है, इसलिए 0 दिख रहा है। ये क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाता है कि इन चारों में विकल्प कौन सा मौजूद होता है, कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। तो ये विकल्प मिला कहाँ आपको? टूल्स मेनू में वर्ड काउंट। क्लियर? तो यहाँ से आप लगाएंगे टूल्स मेनू, तो जो वर्ड काउंट होता है आपका मिलता कहाँ है? टूल्स मेन्यू में। अगला प्रश्न, कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है? डेस्कटॉप पर, एमएस वर्ड पर, क्लिपबोर्ड पर, नन ऑफ दीज। तो कट और कॉपी किया गया जो टेक्स्ट होता है, कट की आपकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल प्लस सी। तो जो क्लिपबोर्ड होता है उस वो क्या करता है? कट और कॉपी किया गया डेटा सेव करके रखता है। जो क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी विंडोज के साथ ओवी बटन जब आप प्रेस करेंगे तो क्लिपबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ये क्लिपबोर्ड की शॉर्टकट होती है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में F12 का प्रयोग नंबर लिस्ट के लिए किया जाता है, ट्रू एंड फॉल्स? बताइए। 36 नंबर, इसका राइट आंसर है ट्रू। जी हाँ बिल्कुल, F12 से आपकी नंबर लिस्ट आती है। अगला प्रश्न, एक ही फाइल को अलग अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए किस विकल्प का यूज करते हैं? सेव, सेव एज, प्रिंट, नन ऑफ दिस। तो देखिए, सेव होता है कंट्रोल प्लस एस, प्रिंट होता है कंट्रोल प्लस पी, सेव एज होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। तो इसका राइट आंसर है आपका
सेव एज, जब आप एक ही फाइल को दो अलग अलग लोकेशन पे सेव करने जाएंगे तो आपको सेव एज विकल्प पर क्लिक करना होगा। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेव एज, इस तरीके से आप यहाँ से करेंगे काम। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉइंट से लेके 999.9 पॉइंट, ये चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पूछा गया था, तो आप लगाएंगे 999.9 पॉइंट। नेक्स्ट, लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो आप आ जाएंगे लिब्रियोफिस राइटर की विंडो पर, तो यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको डिफॉल्ट 12 पॉइंट। तो यहाँ से आप राइट करेंगे 12 पॉइंट। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर का डिफॉल्ट हाइलाइटर कलर कौन सा होता है? रेड, ब्लैक, ग्रीन, येलो। तो डिफॉल्ट जो हाइलाइटर कलर होता है वो होता है आपका येलो, ये वाला येलो। इस तरीके से आप यहाँ से कलर लगा सकते हैं। ठीक है, हटाने के लिए आप वापस यहीं क्लिक करेंगे या नो फिल ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो डिफॉल्ट होता है वो होता है आपका येलो कलर, तो येलो पे आप क्लिक करेंगे। येलो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाटरमार्क विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? फाइल मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू। बताइए 41 का राइट आंसर। 41 का जो राइट आंसर है वो है आपका फॉर्मेट मेनू। आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको वाटरमार्क। वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट, जैसे आप क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं बेस्ट कंप्यूटर, बेस्ट कंप्यूटर घिरोर। और यहाँ से कलर को हम चूज करेंगे। यहाँ से हम मान के चलिए रेड रखते हैं और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, बेस्ट कंप्यूटर घिरोर लिख के आ जाएगा। वापस आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ से आपका वाटरमार्क हट जाएगा। तो वाटरमार्क लगाने के लिए आप कौन सा मेन्यू यूज किया? फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, देन वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? फॉर्मेट। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर के अंतर्गत कमेंट करने के लिए ऑप्शन कहाँ होता है? कमेंट करने के लिए मैंने आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था अभी। फाइल, फॉर्मेट, इंसर्ट ऐप, टूल्स। तो 42 का आपका राइट आंसर है वो है इंसर्ट। आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, देन कमेंट पे लगा सकते हैं। कमेंट लगाने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल अल्ट प्लस सी। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर के अंतर्गत वर्ड काउंट करने के लिए किस ऑप्शन कौन से मेन्यू में होता है? टूल्स, टेबल मेन्यू, फॉर्म मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, टूल्स मेन्यू। तो आप टूल्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वर्ड काउंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो टूल्स मेन्यू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब जब जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो लेफ्ट से लिखा जाता है, लेकिन वो बात बिल्कुल अलग है कि आप राइट कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, वो चीज़ आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट ही होता है। अगला प्रश्न, डिफॉल्ट रूप से लिब्रियोफिस राइटर का पृष्ठ आकार क्या होता है? लेटर साइज, ए4 साइज, ए5 साइज, लीगल साइज। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका लेटर साइज। जो डिफॉल्ट पेज का आकार होता है वो होता है आपका लेटर साइज। इसमें एक क्वेश्चन और बताइए, जो डिफॉल्ट इसका ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका पोर्ट्रेट, मतलब खड़ी कॉपी। पोर्ट्रेट, इस तरीके से कॉपी आती है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट कॉपी, और इस तरीके से कॉपी आएगी उसको बोलेंगे लैंडस्केप कॉपी। लैंडस्केप कॉपी। तो ओरिएंटेशन भी आपकी दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन साइज पूछा था, यहाँ पे आकार पूछा था, तो जो आकार होता है वो लेटर साइज होता है। अगला प्रश्न, पूछा जाता कि ओरिएंटेशन डिफॉल्ट क्या होता है? तो पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न, दस्तावेज का नाम कहाँ दिखाई देता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टास्क बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर समझ लेते हैं। हम जब इस फाइल को सेव करेंगे या सेव नहीं करोगे फिर भी चलेगा, ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अनटाइटल्ड 1। तो ये इस फाइल का नाम है कहीं ना कहीं। जब आप इसको सेव करेंगे, जैसे हमने श्री नाम से इसको सेव किया, तो यहाँ पे तुरंत डिस्प्ले हो जाएगा श्री। तो यही पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार ये होता है मिनिमाइज बटन, ये होता है रिस्टोर या मैक्सिमाइज बटन, ये होता है क्लोज बटन, और तीनों बटनों को बोला जाता है कंट्रोल बटन। तीनों बटनों को क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। पूरी पट्टी को क्या बोलेंगे? टाइटल बार। जो लिब्रियोफिस राइटर का छोटा सा आपको आइकन इधर दिख रहा होगा कोने में, आइकन, ये वाला छोटा,
किताब टाइप का, इसको बोलते हैं फेविकॉन। फेविकॉन लिख देते हैं हम इधर, फेविकॉन, जिसकी फुल फॉर्म होती है फेवरेट, फेवरेट आइकॉन। ये भी ओ लेवल में पूछा गया था, तो मुझे लगता है कि ट्रिपल सी में भी ज़्यादा जरूरी है फेविकॉन आपको समझना। फेविकॉन की जो फुल फॉर्म होती है वो फेवरेट आइकन होती है, ठीक है। दिखता कहाँ है? टाइटल बार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपका? दस्तावेज का नाम कहाँ दिखाई गया है? टाइटल बार। अगला प्रश्न, राइटर में किस मेनू में इम्फेसिस, इम्फेसिस होता क्या है? हल्का सा इटैलिक टाइप का करना, से विकल्प उपलब्ध है। कौन सा इम्फेसिस विकल्प को रखता है? व्यू मेनू, स्टाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, टूल्स मेनू। बताइए 47 का राइट आंसर। तो 47 का राइट आंसर जो है आपका वो है स्टाइल। आप इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में आएंगे, या ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको इम्फेसिस, तो हल्का सा जी इटैलिक टाइप का हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम इम्फेसिस करना। वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और इम्फेसिस पर वापस क्लिक कर देंगे, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं इम्फेसिस। क्लियर हो गया? मिलता कहाँ है? स्टाइल टैब में। अगला प्रश्न, हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? इस पर मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया था। इंटरनेट विकल्प, मेल विकल्प, डॉक्यूमेंट विकल्प, फाइल अटैचमेंट विकल्प। आ जाते हैं अपनी विंडो में, इसको करेंगे हम सेलेक्ट और कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, सॉरी कंट्रोल के प्रेस करते हैं। कंट्रोल के प्रेस करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे देखने को, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ कहीं भी फाइल अटैचमेंट का कोई भी विकल्प नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हुआ? फाइल अटैचमेंट। ये विकल्प मौजूद नहीं होता है, बाकी ये तीनों विकल्प उधर मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न, राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। बताइए। आ जाते हैं अपने राइटर की विंडो में, हम जाएंगे व्यू मेनू में, और व्यू मेनू जाने के बाद हम क्लिक करेंगे स्टेटस बार पर। स्टेटस बार, तो यहाँ से आप जो इधर पट्टी थी वो अभी हाइड हो चुकी है, वापस आप क्लिक करेंगे व्यू पे, स्टेटस बार पे क्लिक कर देंगे तो ये पट्टी वापस आ जाएगी। तो हम इसको इनेबल और डिसेबल बड़ी आसानी के साथ व्यू मेनू पर कर सकते हैं। तो डिसेबल कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल, इसको हम डिसेबल और इनेबल दोनों काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राइटर में डोनेट का विकल्प कौन सी मेन्यू में पाया जाता है? एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, व्यू मेन्यू, फाइल मेन्यू। तो अब राइटर की विंडो में आ जाते हैं। राइटर की विंडो में आने के बाद आप हेल्प मेन्यू पे क्लिक करेंगे, लास्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपका डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, या से लिब्रे ऑफिस को कुछ डोनेट कर सकते हैं। तो मिला कहाँ? हेल्प मेन्यू में। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत स्टेटस बार में यह प्रदर्शित नहीं होता है। कुल अक्षर, शब्दों की संख्या, कंप्यूटर का नाम, वर्तमान पृष्ठ संख्या। तो जो स्टेटस बार आपका होता है, इस पट्टी पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये सारी चीज़ें दिखाता है। तो पेज नंबर भी दिखाता है, कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, कितने करेक्टर्स लिखे हुए हैं, डिफॉल्ट पेज का स्टाइल क्या है, लैंग्वेज क्या है, यहाँ से मैग्नीफायर वगैरह दिखाता है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हुआ कंप्यूटर नाम। तो आपको स्टेटस बार पे कहीं भी कंप्यूटर नाम प्रदर्शित नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, स्लाइड व्यू, नन ऑफ दिस। तो आप आएंगे राइटर की विंडो में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, या ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है आपका? नॉर्मल व्यू होता है बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो नॉर्मल व्यू पे आप टिक करेंगे। देन अगला प्रश्न, पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? तो पेज ब्रेक करने के लिए आप लगाते हैं कंट्रोल प्लस इंटर बटन। अगला प्रश्न, लिब्रियोफिस राइटर में प्रयोग होने वाला डिफॉल्ट फॉन्ट्स कौन सा होता है? लिबरेशन सेरिफ, लिबरेशन इम्पैक्ट, टाइम्स न्यू रोमन, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है आपका जो डिफॉल्ट होता है वो होता है लिबरेशन सेरिफ, लेकिन आप यहाँ से चेंज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो हुआ वो हुआ आपका लिबरेशन सेरिफ। इसका राइट आंसर जो है वो है लिबरेशन सेरिफ। अगला प्रश्न, रूलर का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? एडिट मेनू, हेल्प मेनू, व्यू मेनू, फाइल मेनू। आ जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो में, हम व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन देखने को आपको मिलेगा रूलर। रूलर रूलर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। तो ये रूलर हमें मिला कहाँ? व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में तो आप टिक करेंगे, रूलर का जो विकल्प होता है वो मिलता है हमें व्यू मेन्यू में। रूलर को हाइड एंड शो करने के लिए जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। अगला प्रश्न, लिब्रे लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है? डॉट ओ डी टी, डॉट ओ डी एस, डी ओ सी एक्स, नन ऑफ दिस।
तो इसका राइट आंसर है आपका .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। .ods होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नाम। .docx आपका होता है MS वर्ड का एक्सटेंशन नाम। तो ये चीजें भी आपको इसी के साथ साथ पता हुई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हेडिंग लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, ऑल। तो आपकी जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें आप तीनों तरह से हेडिंग लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हुआ आपका वो हुआ ऑल। यहाँ से ये नहीं पूछा कि सबसे बड़ी हेडिंग सबसे छोटी हेडिंग, यहाँ पूछा था अंतर्गत हेडिंग लगाने की शॉर्टकट। तो यहाँ पे एल ऑफ दिस ही आएगा क्योंकि Ctrl+1 से बड़ी हेडिंग 2, 3 ये सारी चीजें हम उधर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकलने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+W, Ctrl+Shift+Q, Ctrl+Shift+W, Ctrl+Q। लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा है न कि लिब्रे ऑफिस से। समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। हम इधर हैं, हम विंडोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको क्लोज विंडो, Ctrl+W। लेकिन आप पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना चाहते हैं तो आप फाइल पे आएंगे और लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा एग्जिट लिब्रे ऑफिस, Ctrl+Q। तो पूरे लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए आप Ctrl+Q यूज करेंगे। केवल राइटर, कैल्क या इम्प्रेस किसी की भी विंडो क्लोज करने के लिए आप विंडो में Ctrl+W प्रेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या था? राइटर की विंडो से निकलना है, मतलब राइटर की विंडो से निकलना है। विंडो मतलब W, तो यहाँ पे आप W याद रखेंगे, Ctrl+W। पूछा जाता पूरे लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है तो आप बताते Ctrl+Q। अगला प्रश्न, किस टैब के माध्यम से लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं? फॉर्मेट टैब, इंसर्ट टैब, स्टाइल टैब, टूल्स टैब। तो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आप आएंगे इंसर्ट टैब में, या ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको चार्ट। तो चार्ट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तो यहाँ से राइट आंसर आपका क्या हुआ? इंसर्ट टैब। लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? Ctrl+B, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+B, Ctrl+C। तो ये दोनों सेम सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन समझते हैं। हम आते हैं राइटर में, यहाँ से लिखते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर लिखने के बाद इसको करेंगे सेलेक्ट। यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा बोल्ड, इस पर जब हम क्लिक कर देंगे तो ये हल्का सा गहरा हो जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+B, Ctrl+B, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हुआ वो हुआ Ctrl+B। अगला प्रश्न, पेज नंबर इंसर्ट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध होता है? एडिट मेनू, हेल्प मेनू, व्यू मेनू, इंसर्ट मेनू। इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो पेज नंबर डालने के लिए आप आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको पेज नंबर। तो इस तरीके से यहाँ से चूज करेंगे क्या स्टाइल रखनी है, क्या फॉर्मेट रखनी है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। तो ऐसे आपका राइट आंसर हुआ इंसर्ट टैब। अगला प्रश्न, राइटर में डिफॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है? साइड बार, प्रिंट बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार। राइटर में डिफॉल्ट इंटरफेस क्या है इसको समझते हैं। हम आएंगे व्यू टैब में, और व्यू टैब में आने के बाद यहाँ मिलेगा यूजर इंटरफेस। यहाँ से बाय डिफॉल्ट मैंने टैब्ड फॉर्मेट में रखा हुआ है। जब आपको नए सिरे से राइटर को ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार। जब आप ओपन करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा आपके सिस्टम में ओपन होगा जब आपको इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे उसके बाद। लेकिन आप इसको MS वर्ड की तरह बनाना चाहते हैं तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे और यूजर इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा टैब्ड। टैब्ड पे करने के बाद यहाँ से अप्लाई टू राइटर कर देंगे। लेकिन पूछा था बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टैंडर्ड टूल बार ही होता है। बाकी इसको बाद में आप टैब्ड की तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हुआ? स्टैंडर्ड टूल बार। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल होम से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? इसको मैंने आपको बताया था। होम से आप लाइन के शुरुआत में पहुंचते हैं, कंट्रोल होम से आप पेज के शुरुआत में पहुंचते हैं, एंड बटन से लाइन के अंत में पहुंचते हैं, कंट्रोल एंड से पेज के अंत में पहुंचते हैं। तो कंट्रोल होम से हम कहाँ पहुंच सकते हैं? पेज के सबसे ऊपर, पेज के सबसे नीचे, पैराग्राफ के शुरुआत में, इनमें से कोई नहीं। बताइए 63 का राइट आंसर। तो 63 का जो राइट आंसर है वो है आपका पेज के सबसे ऊपर। तो पेज के सबसे ऊपर पहुंचने के लिए आप क्या प्रेस करेंगे? Ctrl+Home। अगला प्रश्न, पाठ लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है फिर सभी बड़े शब्द टाइप होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केस है? अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस।
तो इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ, उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, जैसे आपने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में लिखा सी छोटा और बाकी सब बड़े, COMPUTER। तो पहला यहाँ पे छोटा बोला गया है, बाकी सब बड़े बोले गए, इसको बोलते हैं हम टॉगल केस। तो टॉगल केस आपका राइट आंसर हुआ। अपर केस का मतलब होता है सभी जो करेक्टर्स हैं आपके बड़े होंगे। आपने लिखा है सुमित, तो सुमित में SUMIT सभी कैपिटल होंगे। लोअर केस में सभी छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। सेंटेंस केस, सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। अगला प्रश्न, राइटर में नेविगेटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस F5, F5, शिफ्ट कंट्रोल F5, ऑल्ट F5। 65 का राइट आंसर बताइए। तो 65 का जो राइट आंसर है वो है आपका F5। नेविगेटर को ओपन करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी F5 बटन। आप इधर आएंगे और यहाँ लिखेंगे शिफ्ट के साथ, सॉरी, आप F5 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका नेविगेटर पैलेट ओपन हो जाएगा इस तरीके से। जैसे आपने यहाँ पे इमेज लगाया होता तो यहाँ पे इमेज हाईलाइट होता। आपने कोई टेबल इंसर्ट करी होती तो यहाँ टेबल इंसर्ट होती। टेबल पे जब हम क्लिक करते देन आप टेबल पे सीधा मूव कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है F5। अगला प्रश्न, राइटर में फाइल को PDF में बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट एज, इम्पोर्ट एज। आ जाते हैं राइटर की विंडो में, हम जाते हैं फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको एक्सपोर्ट एज। जब आप एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, ऑल पे क्लिक करने के बाद देन आप एक्सपोर्ट करा देंगे, आपका डेटा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो हुआ वो हुआ एक्सपोर्ट एज। PDF में चेंज करने के लिए आप कौन से विकल्प पे क्लिक करेंगे? एक्सपोर्ट एज। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट को ऑफ करने के लिए, मतलब जो बुलेट्स लगती हैं आपकी, जैसे आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है इस तरीके से बुलेट्स लगती हैं, बुलेट्स को ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? 67, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 बी, शिफ्ट प्लस F12, यहाँ से आप बुलेट्स को ऑफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेबल क्रिएट करते हुए बाय डिफॉल्ट कितनी रो और कॉलम होते हैं? 3, 12, 4, 2। इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। आ जाते हैं राइटर में, और राइटर में आने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको टेबल। टेबल पे जाने के बाद यहाँ से टेबल की जो शॉर्टकट होती है इंसर्ट टेबल करने की, वो होती है कंट्रोल प्लस F2। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट जो कॉलम आते हैं वो 2 आते हैं, बाय डिफॉल्ट जो रोज आती हैं वो 2 आती हैं। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप सीधा इंसर्ट प्रेस करेंगे, इस तरीके से 2 आपके कॉलम आ जाएंगे और 2 आपकी लेटी लेटी रो आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम आपके जो होते हैं वो होते हैं 2-2, 2 ही कॉलम होते हैं, 2 ही रो होते हैं बाय डिफॉल्ट। क्लियर? अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का ऑप्शन कौन से मेन्यू में पाया जाता है? एडिट मेन्यू, हेल्प मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका फॉर्मेट मेन्यू। आप आएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में, सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बोल्ड, इटैलिक, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, सब सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें। ये मिलेगा कहाँ आपको? फॉर्मेट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद तो मिलता कहाँ है? फॉर्मेट मेन्यू में। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को हम क्या कहते हैं? अंडरलाइन, बिलो लाइन, बॉटम लाइन, टॉप लाइन। जैसे हमने लिखा है ए, और ए के नीचे कोई लाइन इस तरीके से खींचनी है तो इसको बोलेंगे हम अंडरलाइन करना, अंडरलाइन। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस U। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के कौन से मेन्यू में स्वचालित वर्तनी जांच के लिए विकल्प उपलब्ध है? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, इसका मतलब है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। एडिट मेनू, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो आप आएंगे टूल्स मेनू में, और टूल्स मेनू आने के बाद यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा देखने को आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। तो शिफ्ट प्लस F7, यहाँ पे आपको स्पेलिंग का मिलेगा F7, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का मिलेगा शिफ्ट प्लस F7, थिसॉस का मिलेगा कंट्रोल प्लस F7, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ठीक है, ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट, ये सारे ऑप्शन इधर देखने को मिल जाते हैं। आप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेल मर्ज विजार्ड आप अप्लाई करा सकते हैं। मैक्रोस पे आएंगे तो मैक्रोस के सारे ऑप्शंस होते हैं। क्लियर? तो ये सारे ऑप्शंस टूल से उपलब्ध होते हैं। टूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है CCC एग्जाम्स में। तो इसका राइट आंसर हुआ आपका टूल्स मेन्यू। अगला प्रश्न, जब किसी पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने इंडेंट और पॉइंट पाए जाते हैं? 3, 9, 8, 2। इसको समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। हम जाते हैं
इंसर्ट टैब में यहाँ से किसी भी फोटो को अपलोड करा देते हैं, इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी फोटो अपलोड कराएंगे। हमने इस तरीके से ये फोटो ओपन कर दिया, अपलोड हो गया। इसके साइज को हम यहाँ से साइज हैंडलों से थोड़ा कम कर देते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से एक पॉइंट इधर आ रहा है, यहाँ से आप इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, तो 3 तो ऊपर आ रहे हैं, 2 इधर आ रहे हैं। 2 आने का मतलब क्या है, यहाँ से आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 3 2 5 और 3 8, नीचे भी 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके साइज हैंडल्स कितने आते हैं, 8। क्लियर, तो आपके 8 आते हैं, 8। तो यहाँ से आप 8 पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत कुल मेन्यू की संख्या 11 होती है। जी बिल्कुल 11 ही होती है, ट्रू करिए इसे। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एम होती है। ट्रू एंड फॉल्स, बताइए। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, आपने इस पर बहुत सारी फॉर्मेटिंग लगा दी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया है। अब हम इस पूरे डेटा को करेंगे सेलेक्ट, और पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मिलेगा क्लियर, ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस एम, इस पर क्लिक कर दोगे तो पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाएगी। तो जी हाँ बिल्कुल कंट्रोल प्लस एम ही होती है, ट्रू। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः डिस्प्ले, विंडो, लैंडस्केप होता है। अब मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लेकिन लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा गया है तो वहां हमेशा खड़ा पेज आता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट पेज। या पूछा क्या है, ठीक उल्टा, डिस्प्ले, विंडो, लैंडस्केप होता है। जी नहीं, लैंडस्केप नहीं होता है, पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है, पोर्ट्रेट। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, ड्रॉ। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो है आपका ड्रॉ सॉफ्टवेयर। तो जो ड्रॉ सॉफ्टवेयर होता है वो लिब्रे ऑफिस का ही एक पैकेज होता है जिसमें ग्राफिक्स वगैरह का काम होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप किसी भी कंपनी के डेटा को रख सकते हैं, ये एक्सेल की तरह वर्क करता है। लिब्रे ऑफिस जो राइटर होता है वो एमएस वर्ड की तरह वर्क करता है, जिसमें आप लेटर वगैरह, डॉक्यूमेंट संबंधी कोई भी काम कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या होता है, ये एक प्रेजेंटेशनल तरीका होता है, प्रेजेंटेशनल सॉफ्टवेयर होता है। हमें अपनी बात को अपने सीनियर के सामने कोई एज अ ग्राफिकल वे में समझाना होता है तो हम इम्प्रेस यूज करते हैं। लेकिन जो ड्रॉ सॉफ्टवेयर है वो एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत फॉर्मेटिंग मार्क्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस सॉरी F10, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F10। बताइए फॉर्मेटिंग मार्क्स होता क्या है, हमने यहाँ लिखा नेम, यहाँ लिखा क्लास, यहाँ लिखा एड्रेस, और यहाँ लिखा हमने फीस, स्टेटस, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स, यहाँ क्लिक कर देंगे, ये बता देगा कि भाई आपके पास ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, इसी को बोलते हैं हम टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क्स। इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस F10। तो कंट्रोल प्लस F10 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, .odt, .odp, .ods, .rtf संबंधित नहीं है। बताइए, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो जो आपका आरटीएफ होता है ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये वर्ड पैड का एक्सटेंशन नाम होता है, वर्ड पैड का एक्सटेंशन नाम होता है। ये होता है आपका राइटर का, ये होता है आपका इम्प्रेस का, ये होता है आपका कैल्क का। लेकिन जो आरटीएफ है ये होता है वर्ड पैड का, तो ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से निम्न में से किस प्रकार की फाइलें बनाई जा सकती हैं, डेटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, नन ऑफ दिस। तो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, इनकी सहायता से आप डॉक्यूमेंट फाइल तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, मार्जिन तथा पैराग्राफ के शुरुआत के बीच के स्थानों को क्या कहते हैं, इंडेंटेशन, गटर, अलाइनमेंट, स्पेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 80 का राइट आंसर। बताइए 80 का राइट आंसर जो है वो है आपका इंडेंटेशन, मतलब मार्जिन तथा पैराग्राफ की शुरुआत के बीच के स्थान को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में हैचिंग पैटर्न को बना अथवा शोधित किया जा सकता है, मतलब संशोधित किया जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर, जी नहीं, इसको हम संशोधित नहीं कर सकते। हैचिंग पैटर्न क्या होता है, जब आप कोई शेप लेते हैं, कोई आकृति लेते हैं तो उसके अंदर जो फिल ऑब्जेक्ट डाला जाता है, मतलब एक पैटर्न डाला जाता है, उसको बोलते हैं हैचिंग पैटर्न। उसको हम संशोधित नहीं कर सकते।
अगला प्रश्न, वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस पी, शिफ्ट कंट्रोल पी, शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल F10। वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए बताइए, आपके पास ये पेज है, इसको हमें प्रिंट करना है, तो हम फाइल पे क्लिक करेंगे, या ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कंट्रोल प्लस पी, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर जो हुआ वो हुआ कंट्रोल प्लस पी। अगला प्रश्न, डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट की क्या है? अल्ट एंड, कंट्रोल प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस होम। बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस एंड। डॉक्यूमेंट के आप अंत में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल एंड यूज करेंगे, लेकिन लाइन के अंत में जाना चाहते हैं तो एंड बटन यूज करेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कमेंट को जोड़ने के लिए विकल्प कौन से मेनू में उपलब्ध होता है? एडिट मेनू, टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू। तो कमेंट जोड़ने के लिए टिप्पणी, कमेंट मीन्स टिप्पणी जोड़ने के लिए, तो ये जो कमेंट जोड़ते हैं वो जोड़ते हैं कंट्रोल अल्ट प्लस सी बटन से। लेकिन ये ऑप्शन मिलता कहाँ है आपको? जैसे आप नेम पर कमेंट को जोड़ना चाहते हैं तो नेम को करेंगे सेलेक्ट, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कमेंट, कंट्रोल अल्ट प्लस सी। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ? इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी कमेंट जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट बी, कंट्रोल प्लस बी, नन ऑफ दिस। तो जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी होता है वो होता है आपका पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट। कंट्रोल बी होता है वो आपका होता है पेस्ट का शॉर्टकट। लेकिन जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट बी होता है ये होता है आपका पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट। ये किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी नहीं करता है, बाकी केवल केवल टेक्स्ट को उठा के पेस्ट कर देगा। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या हुआ आपको? कंट्रोल अल्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस वी, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट। अगला प्रश्न, राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध होता है? विंडोज मेनू, इंसर्ट मेनू, फाइल मेनू, टूल्स मेनू। आ जाते हैं राइटर की विंडो में, फाइल पे क्लिक करते हैं और लास्ट में आते हैं, ऑप्शन देखने को मिलेगा डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, आपको मिलेगा कहाँ? फाइल मेन्यू में। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, फाइनली हमने 86 क्वेश्चन को अभी तक कर लिया है, लेकिन आगे भी हम क्वेश्चंस प्रॉपर करते जा रहे हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत कंट्रोल जी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? गो टू पेज, गो टू हेडिंग, गो टू लाइन, गो टू टेक्स्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका गो टू पेज, मतलब कंट्रोल जी से आप किसी भी पार्टिकुलर पेज पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कितनी भाषाओं का समर्थन करता है? मतलब लिब्रे ऑफिस जो है वो कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? 107 भाषाएं, 120 भाषाएं, 110 भाषाएं, 102 भाषाएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका 120 लैंग्वेजेस, 120 भाषाओं को समर्थन करता है लिब्रे ऑफिस। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को क्लोज करने के लिए, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले किए हुए थे। तो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी कुंजी उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस सी। तो आप आ जाएंगे राइटर की विंडो में, आप विंडो टैब पे क्लिक करेंगे, विंडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज विंडो, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लिब्रे ऑफिस राइटर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है तो आप फाइल पे आएंगे, लास्ट में ऑप्शन मिलेगा एग्जिट लिब्रे ऑफिस, यहाँ से आप लिब्रे ऑफिस से ही बाहर निकल सकते हैं। तो करंट विंडो को क्लोज करने के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में करंट विंडो को, ठीक है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन को हम क्या कहते हैं? अपर लाइन, ओवर लाइन, अंडर लाइन, बिलो लाइन। आपने लिखा राम, और राम लिखने के बाद इसके ऊपर लाइन कर दी इस तरीके से, इसको बोलेंगे हम ओवर लाइन। इसके बीच में कोई रेखा खींचेंगे उसको बोलेंगे स्ट्राइक थ्रू। इसके नीचे सिंगल लाइन खींचेंगे उसको बोलेंगे अंडरलाइन। इसके नीचे डबल लाइन खींचेंगे उसको बोलेंगे डबल अंडरलाइन। क्लियर? अगला प्रश्न, तो किसी भी टेक्स्ट के बीच में खींची गई रेखा स्ट्राइक थ्रू होती है, किसी भी टेक्स्ट के नीचे खींची गई रेखा अंडरलाइन होती है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर खींची गई रेखा ओवरलाइन होती है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में रिपीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल वाई। इसको समझ लेते हैं। हमने यहाँ लिखा बेस्ट, बेस्ट कंप्यूटर। बेस्ट कंप्यूटर लिखने के बाद हम आते हैं एडिट में, एडिट में आने के बाद हम क्लिक करेंगे रिपीट, रिपीट इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल शिफ्ट वाई, वाई वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। क्या करता है? लास्ट एक्शन को रिपीट। तो कंट्रोल शिफ्ट वाई,
अगला प्रश्न, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल अल्ट प्लस पी। तो इसका राइट आंसर है आपका, हम आ जाते हैं राइटर में, और राइटर में आने के बाद हम क्लिक करेंगे फाइल पे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका राइट आंसर जो आपका हुआ वो हुआ कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट। अगला प्रश्न, लिबर ऑफिस में कमेंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल अल्ट प्लस एम, कंट्रोल के प्लस यू, कंट्रोल अल्ट सी। इसका राइट आंसर है आपका कंट्रोल अल्ट प्लस सी। ये मिलेगा कहाँ हमें? इंसर्ट टैब में। कमेंट होता क्या है? किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में हमें कुछ कहना होगा तो हम उसको बोल सकते हैं एज अ कमेंट, एज अ टिप्पणी उसमें लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, राइटर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वीडियो को नहीं जोड़ा जा सकता, ट्रू एंड फॉल्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर। हम आ जाते हैं राइटर में, और राइटर में आने के बाद हम क्लिक करेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे मीडिया। मीडिया पे आने के बाद लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो और वीडियो। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। तो वीडियो को नहीं जोड़ा सकता, बिल्कुल गलत बात है, वीडियो को हम जोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न, रन कमांड के द्वारा राइटर को शुरू करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे? विनवर्ड, एस राइटर, एस कैल्क, वर्ड प्रोसेसिंग। अब रन कमांड की शॉर्टकट क्या होती है? विंडोज प्लस आर। यहाँ से आप रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करते हैं, यहाँ लिखेंगे एस राइटर, एस राइटर। जैसे ही हम ओके बटन प्रेस करेंगे यहाँ से हमारी राइटर की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ओपन करने के लिए हम क्या लिखते हैं? एस राइटर, क्लियर। और कैल्क ओपन करने के लिए लिखेंगे एस कैल्क। अगला प्रश्न, बहुत सारी खोली गई फाइलों को कैसे सेव कर सकते हैं? सेव करना, सेव एज करना, सेव ऑल करना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वो है आपका सेव ऑल। आप राइटर की विंडो में आ जाएंगे, या ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, आप एक से ज्यादा विंडोज को जब ओपन कर रहे होंगे, जब आपके पास अनटाइटल 1, अनटाइटल 2, अनटाइटल 3 इस तरीके से फाइलें होंगी, तो आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा देखने को आपको सेव ऑल। तो सेव ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारी फाइलें अलग अलग आप सेव कर सकते हैं। तो सेव ऑल इज द राइट आंसर। बहुत सारी खुली गई फाइलों को सेव करना है तो सेव ऑल यूज कर सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सेव के कितने विकल्प होते हैं? तो सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव अ कॉपी, सेव ऑल, ये सारी चीजें आप 5 विकल्प होते हैं आपके पास। अब सेव रिमोट पूछ सकता है कि सेव रिमोट क्या होता है? तो सर्वर पर हमें अपनी कोई फाइल सेव करनी है, सर्वर संबंधी होता है, यहाँ से ऐड सर्विस की जाती है। ठीक है, उस तरीके से आप सर्वर पे कोई फाइल सेव करेंगे तो क्या करेंगे? सेव रिमोट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीजें उम्मीद करते हैं समझ आ रही होंगी। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत मैक्रोस कमांड किस में होती है? विंडोज, इंसर्ट, फाइल, टूल्स, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम आएंगे टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा देखने को मैक्रोस। मैक्रोस में इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, रन मैक्रोस, एडिट मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, डिजिटल सिग्नेचर, ऑर्गेनाइज डायलॉग्स। ठीक है, तो ये मिलेगा कहाँ आपको देखने को? टूल्स मेनू में। तो टूल्स मेनू इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस में निम्न में से विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है? विंडोज, इंसर्ट, फाइल, टूल्स। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसका कंफ्यूजन हमेशा के लिए आज खत्म करेंगे। विजार्ड ऑप्शन कहाँ पर होता है? देखिए, यहाँ केवल विजार्ड ऑप्शन की बात की गई है, न कि मेल मर्ज विजार्ड की। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको फाइल मेन्यू में। समझते हैं इसको प्रैक्टिकल के साथ। आप फाइल पे क्लिक करेंगे, या ऑप्शन मिलेगा देखने को विजार्ड। विजार्ड में लेटर विजार्ड, फ्लेक्स विजार्ड, एजेंडा विजार्ड, ये सारी चीजें इधर से मिल सकती हैं। लेकिन आप टूल्स मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड, उसको बोला जाता है मेल मर्ज विजार्ड। यहाँ पे केवल क्या पूछा था? केवल विजार्ड। तो केवल विजार्ड कहाँ मिलेगा आपको? फाइल मेन्यू में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 99, लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को एक नए नाम से सेव करने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, सेव ऑल, सेव। तो लिब्रे ऑफिस में किसी भी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? फाइल पे क्लिक करेंगे, देन सेव एज करेंगे। तो सेव एज इज द राइट आंसर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, सेव एज की शॉर्टकट होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और लास्ट क्वेश्चन को भी हम खत्म करते हैं बहुत जल्द। लिब्रे ऑफिस में नेविगेटर को शो और हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F5, कंट्रोल प्लस F6, शिफ्ट प्लस F5, F7, बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है आपका
F5 नेविगेटर क्या होता है, F5 से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। आपके साथ हमने 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने इस सब क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को कर पाया, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारी क्लास को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब जो आपकी क्लास आएगी वो लिब्रे ऑफिस कैल्क की होगी, बहुत शानदार क्लास होगी। इस तरीके से हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी उसे लाइक करिए। बाकी थैंक यू।